नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही सियासी पंचायत अब सियासी पेच में फंसती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर भी सामने आई है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना जताई जा रही थी। तो वही वजह है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बनने वाला नया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी तो दे दी। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए माना जा रहा है कि 6 से 7 महीने तो लगेंगे, लेकिन इसके बाद सीटों के आरक्षण के निर्धारण में तकरीबन 2 महीने और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में तकरीबन 35 से 40 दिन और लग जाएंगे। और इस पर अगर किसी की आपत्ति ना हो तो उसके बाद चुनाव होगा, यानी प्रक्रिया में 9 महीने तो मान के चलिए। अब ऐसे में जब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी, यूपी में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके होंगे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में पंच, सरपंच, और ये संख्या 1000, 2000 नहीं, 5000 से भी ज़्यादा है। तो इनको संभालने के लिए यूपी का पुलिस फोर्स, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब लगेंगे। तो ऐसे में अनुमान लगा जा रहा है कि ये चुनाव तो होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि आरक्षण तो चाहिए। ओबीसी वर्ग एक बड़ा वर्ग है, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, ये सभी इस वर्ग को साधना चाहते हैं। सत्तासीन बीजेपी ने प्रक्रिया का हवाला देते हुए जहां पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को जरूरी बताया, तो वहीं सपा ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में हार के डर से भाजपा सरकार इन चुनाव को विधानसभा चुनाव तक टाल रही है। अब आपको बता दें, यूपी में पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही अधिकांश जगह पंचायतों का बागडोर जो है वो प्रशासकों के हाथों में आने वाली है। आमतौर पर कहें कि जब किसी का कार्यकाल खत्म हो जाता है और वहां पर अगर कोई नया प्रशासक नहीं आता है, तो वहां पर किसी और को वो बागडोर सौंपी जाती है संवैधानिक तरीके से, लेकिन ये होता है टेम्पररी रूप से। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव से बचकर सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी तो क्या नहीं कर रही, और क्या इस मुद्दे पर विपक्ष का विरोध केवल दिखावा है? आज इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कैबिनेट की बैठक में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। जल्दी ही ये आयोग गठित होकर के और पूरे प्रदेश में जिन सीटों पे ओबीसी का आरक्षण होना है, उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और उसके अनुसार ही चुनाव आयोग उन सीटों को ओबीसी कैटेगरी में डालेगा। यानी कि जो एक रोटेशन सिस्टम है कि जहाँ जहाँ पे रिजर्वेशन ऑलरेडी पहले से था, उसके बजाय उन सीटों को छोड़ करके बगल की सीट पे या दूसरी सीट पे आरक्षण मिले, जिससे कि वहाँ पर भी ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने पाए। और ख़ास करके ओबीसी SC ST का जो रिजर्वेशन है, वो सीटों पे रोटेशन के माध्यम से हर पंचवर्षीय में चेंज करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि हर सीट पे नेतृत्व करने का अवसर ओबीसी SC ST वर्ग को मिल सके। जहाँ OP राजभर जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको मीडिया के सामने आकर के ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि जो प्रत्याशी ग्राम प्रधानी की, पंचायती की तैयारियां कर रहे थे, चुनावों की तैयारियां कर रहे थे, आखिर इस पंचायती इलेक्शंस का जो नतीजा आने से आपको या तो भय है या तो किसी बात का डर है। आप ओबीसी में कराएं या आप जनरल बिरादरी में कराएं या आप किसी भी शेड्यूल में आप इलेक्शंस कराएं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने प्रत्याशियों को हताश करने की कोशिश की है। इसमें राजनीति में कौन सा षड्यंत्र आप खेल रहे हैं, इस बात का भी जो है अब जवाब जनता चाहती है। आप इलेक्शन 27 से पहले कराइए। जो नियमावली है, जो नियम है इलेक्शंस का, जो डेट है, उसको टालना ये सरकार की नाकामी का सबूत है। और नाकाम किस तरीके से ये सरकार है, इस बात का ये सबूत। तो ये बड़ा दुर्लभ विषय है एक्चुअली में, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आपसी जो त्रिस्तरीय प्रतिस्पर्धा हमको देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये बड़ा दिलचस्प है। 2021 में आखिरी बार पंचायत चुनाव हुआ था, उसके बाद बीजीडी और पंचायत चुनाव को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि असुरक्षा की स्थिति में बीजेपी है, इसलिए चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ है, डॉक्टर SD भारती, डॉक्टर रवि प्रताप सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। और मेरा सीधा सवाल इसी पर है और मैं इसी पर आना चाहूँगा
कि क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि राघवेंद्र सिंह जी की उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी असुरक्षा की भावना है, इसको लेकर ये चुनाव क्या टाले जा रहे हैं? आयोग का गठन हुआ, क्या नींद बड़ी देर से खुली? नहीं अभिषेक जी, देखिए हम लोग जो है ये चाहते हैं कि ईमानदारी से चुनाव हो और साझेदारी सबकी हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया हुआ। इसमें जो है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत राज की भागीदारी रहेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 महीने रहेगा। इसमें 5 सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उसके अलावा सदस्य होंगे 4। तो इसको लेकर के हमारी सरकार जो है ईमानदारी से काम करेगी। ये कोई कहना आवश्यक नहीं है। लोग चिल्ला रहे हैं चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद होगा, पहले भी हो सकता है। अगर समय से पहले रिपोर्ट आ गई, जो हमने समिति बनाई है, तो उसमें पहले भी चुनाव कराया जा सकता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अभिषेक जी, चुनाव अगर होंगे, अगर हमारी तैयारी नहीं होगी, हमारे प्रत्याशी नहीं तैयार होंगे, तो हम चुनाव के बाद हार जाएंगे। अगर हमारी तैयारी होगी, चुनाव के बाद जीत जाएंगे। ये लोग बड़ी दिलचस्प बात है राघवेंद्र जी, आप सफाई दे रहे हैं आज, लेकिन आमतौर पर जब इन मामलों को लेकर बात होती है तो ये कहा जाता है नेताओं के द्वारा कि ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत चुनाव जो होता है उससे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव को कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो आखिर सफाई किस बात को लेकर दी जा रही है? नहीं, जो चुनाव जो होते हैं भागीदारी तो होती ही है समाज की। ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, इसमें जो है समाज की भागीदारी होती, नेतृत्व करता है, ये अलग विषय है। भाई इनको इस विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव की, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये कहना गलत है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे, पहले भी हो सकते हैं। वही तो मेरा सवाल है हमारी तैयारी पूरी। जो पंचायत चुनाव होते हैं और निगम परिषद के जो चुनाव होते हैं उसमें तो किसी राजनीतिक दल के झंडे नहीं होते हैं, वहां पे तो क्षेत्रीय दलों के झंडे होते हैं। तो आप किस बात की तैयारी कर रहे हैं फिर? झंडे नहीं होते हैं तो अभिषेक जी, कार्यकर्ता तो हमारे होते हैं ना, हमारी भागीदारी तो होती है ना भाई। वही समाज जो होता है विधायक चुनता है, वही समाज जिला पंचायत चुनता है, वही समाज ग्राम प्रधान चुनता है, वही समाज विधायक चुनता है। तो समाज तो वही है ना। तो हमारी तैयारी रहती है, ये तैयारी जो हम लोग परिपक्व रहते हैं इस विषय को लेकर के, हम लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं रोटेशनल तरीके से ईमानदारी से चुनाव हो, कोई हौच पौच की स्थिति ना हो। चुनाव पहले भी हो सकते हैं विधानसभा के बाद में भी हो सकते हैं। विषय ये है कि पूरी ईमानदारी से चुनाव हो, रोटेशनल पद्धति। नहीं राघवेंद्र जी, सबकी भागीदारी। अब अगर 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया तो जाहिर तौर पर वहां पे अगर कोई नहीं है, वहां पे कोई प्रमुख नहीं है जो चुना हुआ हो जनता के द्वारा, तो जाहिर तौर पर बजट रुक जाता है। मैं इसमें वापस जरूर लौटूंगा, लेकिन राघवेंद्र जी की एक बात मैं चाहूंगा कि इस डिबेट में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सभी लेके चले कि इसे साफगोई के तौर पर लिया जाए कि अब आप मान लीजिए कि ग्रामीण चुनाव में जो केंद्रीय से लेकर राज्य के जो राजनीतिक दल हैं उनका पूरा हस्तक्षेप होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो जो चुनाव है वो खुद लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनका हस्तक्षेप रहता है। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहूंगा और इस पे क्योंकि खासतौर से डॉक्टर SG हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, किस तरह से देखते हैं इसको? समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सर, क्या बोलेंगे इस पर? क्योंकि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की पहले से अपेक्षित थी कि पंचायत चुनाव टलेगा। डॉक्टर SD भारती सर। हाँ जी, धन्यवाद अभिषेक जी। जी अभिषेक जी धन्यवाद। देखिए अभिषेक जी, ये जो सरकार ने आनंद फानन में जो आज बैठक करके इसकी घोषणा की है, ये आज पिछले 6 महीने से इसकी हमेशा चर्चा होती रही है और मीडिया में भी बात आती रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार अपने 9 साल से अधिक के शासनकाल को लेकर के और जनता के बीच जाने से डर रही है, हार से डर रही है। अब आज जो घोषणा हुई है, मैं आपको बता दूं, चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, अभी भी हाई कोर्ट में है, और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर अवमानना की कार्रवाई शुरू हो गई थी हाई कोर्ट की तरफ से, और कल 19 मई को इसकी सुनवाई थी। इसलिए आज सरकार ने अवमानना से बचने के लिए इसकी घोषणा की है। अब आप ये देखिए कि वर्षों से पिछड़े वर्ग आयोग
का गठन नहीं हुआ और जो पिछड़े वर्ग आयोग में जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डाल के बैठी रही। सरकार को बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं था, जबकि देश की लोकतंत्र की बुनियाद जो है पंचायती व्यवस्था में ही है। पंचायती से ही, पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारा पर अगर आप ये बात कह रहे हैं तो क्या आप इसको लेकर उतने एग्रेसिव थे या आप इंतजार कर रहे थे इस बात की डेडलाइन का खत्म हो? क्योंकि देखिए पहला मामला नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ये चीज हो चुकी है, राजस्थान में भी हो चुकी है, परिसीमन के मामले में, या फिर आप कह सकते हैं कि आयोग के मामले में कई बार ऐसा हुआ है कि पंचायत के चुनाव टले हैं, नगर निगम के चुनाव टले हैं। तो क्या इंतजार किया जा रहा था इस बात का कि निशाना साध सके बीजेपी पे? अब देखिए अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बिना आप पिछड़े वर्ग आयोग के गठन के आप ये नहीं कर सकते हैं, आप चुनाव नहीं करा सकते हैं। आप तो इस प्रयास में थे कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर हम आरक्षण को लागू करेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है त्रिस्तरीय चुनाव के लिए, उसमें देखिए सबसे पहला जो जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में सबसे पहला है कि आप जो है स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का, अर्थात पिछड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति का आयोग जो है अध्ययन करेगा। जो दूसरा बिंदु जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था वो ये है कि उसी के आधार पर आरक्षण का अनुपात तय करेगा। सर बैकवर्ड से कास्ट से नहीं, जेंडर से भी होता है और उसके रोटेशन प्रक्रिया होती है। जो आरक्षण है उसका मैक्सिमम लिमिट 50% से अधिक नहीं होगा। तो ये बिना किए ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना थी और उसी को लेकर के कई PIL यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी, जिस पर अब सरकार जो है अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रही थी और इसीलिए ये जल्दी हुआ है। और देखिए 6 महीने का जो आपने गठन किया है वो 6 महीने का है। अब 6 महीने पूरा जो है नवंबर में होगा। अब नवंबर में जब 6 महीना पूरा होगा, ये कमेटी जब रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद से आपत्ति मांगी जाती है। आपत्ति के लिए कम से कम 1 महीने का समय मिलेगा। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग को भी समय चाहिए। तो आप अब चुनाव कराओगे क्यों, कैसे कराएंगे? आपके पास टाइम नहीं है, विधानसभा चुनाव सर पर आ गया। तो सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खुद इसको टालना चाहती है और जो हमारा जो स्ट्रक्चर है त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो फार्मूला है, जो प्रदेश का विकास होना चाहिए, ग्रामीण विकास जो होना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहती है। कोई इच्छा नहीं है। ये 26 मई तक जो कार्यकाल है, उसके बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद ये रिसीवर बैठाएंगे और रिसीवर बैठा करके ये शांत बैठ जाएंगे। पर इसका एक और मतलब ये निकलता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जी मैं रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं, उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन बात वही है, SD भारती आपने जो बात कही उसका मतलब ये है कि आप ये जो बात कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि बीजेपी ये आश्वस्त मान के चल रही है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता मिलने जा रही है। रवि प्रताप सिंह जी, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के अगर चुनाव टाला जा रहा है, तो अगर इस बात को लिया जाए जो SD भारती जी कह रहे हैं, इसका तो यह कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो आश्वस्त है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। नहीं अभिषेक जी, इसके 2 कारण है जो मैं समझ पाता हूं। बीजेपी हमेशा माहौल बनाती है। बीजेपी ने जो अपना सर्वे कराया है उसमें माहौल नहीं बना कि आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत रहे हैं, तो उसने उस आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया था जो टेक्निकली बढ़ाया नहीं जा सकता था, ये जानती थी और वो बढ़ तो गया लेकिन वो चुनाव नहीं करा सकता था। फुल फ्लेज आयोग जो इन्होंने बनाया जब कोर्ट की अवमानना में कल तारीख थी, इसलिए आज उन्होंने कर दिया। और दूसरी बात इनकी टेक्निकल मजबूरी ये थी कि ये ज्ञानेश कुमार ने फंसा दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 SIR हुए थे अभिषेक जी, एक राज्य निर्वाचन आयोग का, एक केंद्र निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 मई 2026 को जो अपनी सूची जारी की, उसने ये कहा कि इस उत्तर प्रदेश में 12,69,69,610 वोटर हैं जो निकाय के चुनाव में भाग लेंगे। और जो सूची केंद्र के निर्वाचन आयोग ने 12 करोड़ आपने कहा, 12 करोड़ 69,69,610 ये राज्य का आंकड़ा है या केंद्र का? राज्य का आंकड़ा है 12,69,69,610।
ठीक है। 5 दिसंबर 2025 जो अप्रैल में केंद्र ने जारी किया वो किया है 13 करोड़ 6 लाख 8 लाख, तो 13 करोड़ 8 लाख और तो जो अभी आपके हिसाब से इस वक्त उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के लगभग है, 25 करोड़ के लगभग है। लेट मी कंप्लीट अभिषेक जी। और जिससे चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते उत्तर प्रदेश सरकार, वो आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 को 16 करोड़ 8 लाख लोग हैं जो 18 साल से ऊपर है, और 4 करोड़ 32 लाख लोग तो शहरों में निवास करते हैं निर्वाचन आयोग के हिसाब से। तो ये 17 रवि करोड़ प्रताप जी, 2 लाख आपको हो भी जाता याद है। होगा निर्वाचन आयोग ने वो थ्रेशोल्ड खत्म कर दिया कि आप जनवरी के नहीं, आप जिस आयु वर्ग से आते हैं आप किसी भी मंथ में अपने आप को अनलॉक करवा सकते हैं। अब जनवरी का थ्रेशोल्ड खत्म हो चुका है। अभिषेक जी, जो टेक्निकल बात है वो पूरा होने दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है संवैधानिकता ऊपर। ठीक है। अगर चुनाव हो जाता है 12 करोड़ 69 लाख पे और आपका आयोग कहता उत्तर से 13 करोड़ 8 लाख, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और इस पे सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए इसको किसी तरीके से टाला जा रहा है कि भाई इसकी सूची को हम इस दिसंबर के बाद कराएं ताकि दिसंबर में अध्यादेश जारी हो जाएगा। 10 मार्च 2027 को सरकार का गठन हो जाना है, 3 महीने पहले अध्यादेश जारी हो जाएगा। अब तो 10 महीने बचा है नई सरकार के गठन के लिए, 10 ही महीना बचा है, कम ही बचा है, 18 तारीख हो गया। तो एन केन प्रकारेण ये भाग के जा रहे हैं, अपना ये माहौल नहीं बन पा रहा। अगर ये जानते कि हम पंचायत चुनाव में माहौल बना लेंगे, जीतने वाली स्थिति होगी, तो अब तक ये डमडमा बजा के चुनाव करा दिए होते। राघवेंद्र जी बड़े कन्विंसिंग लग रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले कि पता है पहले से ही कि ये चुनाव होना ही नहीं है विधानसभा चुनाव से पहले। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं कि पंचायत चुनाव बीसीडी का चुनाव जो है? मैं गारंटी देता हूं, वो ये नहीं कह सकते दीपावली, मैं आपको लिख के देता हूं। जी राघवेंद्र जी जवाब लेंगे इस पे। राघवेंद्र जी बोलिए। देखिए ये लोग जो है, हमें याद है पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, बिहार के चुनाव में बहुत कॉन्फिडेंट थे, मध्य प्रदेश आपके कॉन्फिडेंट जब आपने समाजवादी पार्टी थी वह कांग्रेस। लोकतंत्र का गला घोटा तो हम क्या करें, तंत्र तो आपके साथ थे भाई। लेवल प्लेइंग फील्ड आप देंगे नहीं। अरे भाई, हम आपसे तो लड़ सकते हैं, हम ज्ञानेश कुमार से थोड़ी लड़ सकते हैं। आप जहां जहां जाएंगे वोट पड़ेगा 200 गिनेंगे, 200 आपको लगता है बदल देंगे, उसका नंबर नहीं बताएंगे। आपसे तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम ज्ञानेश कुमार से नहीं लड़ सकते। आपने लोकतंत्र को खत्म करके तंत्र को कब्जे में कर लिया। जहां भाजपा जीत जाती है वहां चुनाव आयोग वाले को गिरफ्तार किए थे, उसी दिन छोड़ दिया और आपने तो इसको बंद कीजिए। मुझे सीधी बात करनी है इस बारे में। ओबीसी आरक्षण को लेकर किस तरह से आप तय करेंगे किसको कितना आरक्षण मिलेगा? आप रोटेशन प्रक्रिया पे बात कीजिए राघवेंद्र जी। निश्चित रूप से देखिए, हम लोग जो है, हमारा जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसी के प्रभाव में चुनाव ना हो, ईमानदार चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, जो है वो व्यवस्थित हो। आप अभी भी निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं क्या? अरे जनता हंस रही है मेरा राघवेंद्र भाई आपकी बात पे। जनता हंस रही है, आप कहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो तो नहीं, एक मिनट जैसा शब्द ही नहीं है। एक मिनट रवि प्रताप सिंह जी, आप भी जानते हैं। नहीं, एक मिनट। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की कितनी पकड़ है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है, राघवेंद्र जी आप भी जानते हैं आपकी शहरी क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है बीजेपी की। और अगर बात आरक्षण की हो रही है, पकड़ उत्तर प्रदेश में कमजोर है। मैं रोटेशन पे या लॉटरी पे तय होता है। ध्यान देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जी आपकी कितने विधानसभा सीटें हैं? कितने भाई 2 है सर, यहाँ तो पंचायत चुनाव की बात हो रही है। मैं तो बोल चुका हूँ उनके पास नहीं है। आपकी देश में 2 ही सीट थी जितनी मेरी है। अगर 2 सीट से आप 22 सीट में सरकार बना सकते हैं तो 2 सीट से उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकते? आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। 84 में आपकी 2 सीट थी और आज आप गर्व से कहते हैं कि 27% आरक्षण। एक मिनट, 27% आरक्षण का जो लेवल है क्या वो क्रॉस हो सकता है और उसे किस तरह से लागू करेंगे? राघवेंद्र जी ये सवाल है, ये बंद कीजिए। निश्चित रूप से देखिए, 27% आरक्षण का लेवल बिल्कुल क्रॉस नहीं होगा। निश्चित रूप से संविधान के दायरे में चुनाव होगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव आएगा। चुनाव आयोग जो है जिस प्रकार से पर सवाल ये है कि क्यों ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उसको बड़ा हल्के में लिया जाता है और माना जाता है कि पहले बड़े चुनाव करवा लेते हैं फिर छोटे चुनाव करवाते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी बस्ती है, उनके चुनाव को इतना माहौल हल्के में इनके लिया जा पक्ष रहा है में क्या? नहीं अभिषेक भाई, माहौल इनके पक्ष में होता तो आनंद फानंद में करा देते आप ये। तो ये गाना हमेशा गाते रहते हैं कि आपके पक्ष में माहौल दिखाई पड़ रहा है। अरे आपकी जगहसाई हो रही है। नहीं चलिए ठीक है, एसडी भारती जी बहुत देर से चुप है, सर आप बोलिए। जी सर, क्या ऐसा हो रहा है कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव है कहीं ना कहीं उसे अंडरमाइन किया जा रहा है? माना जा रहा है कि माहौल क्रिएट करो पंचायत में, वो चुनाव को उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा होता है? ये माइक्रो इलेक्शंस होते हैं, क्या उनको अंडरमाइन किया जा रहा है? अभिषेक जी, अंडरमाइन नहीं किया जा रहा है। सच्चाई तो ये है, देखिए हम उसको छोटा समझते हैं, लेकिन जो ग्रामीण भारत की असली जो लोकतंत्र की तस्वीर है वो पंचायत चुनाव ही है, देश की पंचायत ही है। अब देश की पंचायत में पिछले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी। मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक निर्दल प्रत्याशी जीते थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उसके बाद भाजपा का नंबर था। भाजपा भाजपा को पता है कि हमने अपने 9 साल से अधिक के कार्यकाल में जनता के बीच रोजगार, शिक्षा, महंगाई और बेहतर स्वास्थ्य के मुद्दे पर फैल रही है। तो इसलिए ये नहीं चाहती है कि इस सेमीफाइनल को हम पहले खेले और ये गलत मैसेज जाए। तो इसलिए ये माहौल बनाया जा रहा है और वो कोर्ट के दबाव में आयोग के गठन की घोषणा हुई है और ये मालूम है कि समय नहीं है, तो इसलिए ये किया जा रहा है। लेकिन रियलिटी यही है कि इस त्रिस्तरीय चुनाव में भाजपा जो है पूरी तरह से हारती। अगर चुनाव होता है, नवंबर के बाद भी अगर चुनाव होता है तो भाजपा पूरी तरह से हारेगी, ये दावा के साथ मैं कह रहा हूं। अभिषेक जी, राघवन जी क्या जवाब देंगे आप? महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई आपने और तमाम तरह की बातें आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीनियर नेता करते हैं, देश के प्रधानमंत्री करते हैं। क्या उसी ग्रामीण भारत से और खासतौर से उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और उत्तरांचल, क्या वहां से असुरक्षा बीजेपी को हो रखी है जिसके चलते ये चुनाव टाला जा रहा है, या फिर बात भली की जा रही है लेकिन जो आरोप लग रहा है विपक्ष द्वारा, क्या ये चुनाव टाला जा रहा है? देखिए अभिषेक जी, विपक्ष तो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। हर विषय में उनको आरोप लगाना इनकी जिम्मेदारी बन गई है। रचनात्मक विरोध करना ये लोग भूल गए हैं। ये लोग परिवारवादी लोग हैं। ये कभी एसआईआर पे आरोप लगाते हैं, परिवारवादी कहते हुए आपको जरा सा भी खेद नहीं होता है? आपके साथ सारे लोग परिवारवादी आरोप लगाते हैं। कहां से आप परिवारवादी कर रहे हैं भाई? आप चलिए ठीक है, समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे विमान बस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे इस वक्त ओबीसी आयोग को लेकर इस वक्त एक बड़ा फैसला ले गया योगी सरकार के द्वारा, लेकिन इस फैसले का प्रभाव कैसे पड़ेगा और कब चुनाव होगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या जो आशंका जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या पंचायत चुनाव होगा, इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को ये पे देंगे विराम। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।